ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो डिजिटल कचरा हम जमा कर रहे हैं, बेकार का डेटा जमा कर रहे हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, उससे कैसे छुटकारा पाए ताकि वो हमारे ऊपर बोझ ना बने, इकोनॉमिकल भी नहीं और दूसरी तरीके से भी नहीं। और ये धरती पर भी बोझ बन रहा है। समझ लीजिए कैसे आप जितना डेटा क्रिएट करते हैं वो भले आपके लिए वर्चुअल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी फिजिकल सर्वर पे रहता है और उस सर्वर को मेंटेन करने का उसका एक कार्बन फुटप्रिंट है। ये लगातार बढ़ने वाला है क्योंकि अभी आपके पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं, इसके अलावा कुछ फाइल्स होंगी, लेकिन बाद में आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, घूमते फिरते, जितना डेटा आप जनरेट कर रहे हैं, मेटा डेटा, ये डेटा, वो बढ़ते ही जाना है। तो इसको ऑर्गेनाइज करना, इससे डील करना, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा बल्कि आपको मेंटली भी डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब कुछ ना कुछ आपको दबाव, तनाव ये दे सकता है। संदीप जी, ये बताइए कि एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं कि जैसे अभी सोशल मीडिया पे हम हैं तो वहां पर सब फ्री है, हम अपने सारे फोटो वहां डंप कर देते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं वो बल्क में फोटोज उठा उठा के डंप करते रहते हैं फेसबुक पे या इंस्टा पे, इस उम्मीद में कि यहां पर ये सुरक्षित रहेगा डेटा और इस पे मेरा कोई झंझट नहीं। क्या ये ऐसे ही चलने वाला है या ये लोग भी पैसे मांगेंगे बाद में? मनोज, आपका जो सवाल है अगर उसमें याद करें, एक पहले एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता था जिसका नाम था ऑर्कुट, अगर आपको याद हो। जी। बिल्कुल, फेसबुक से पहले काफी ज्यादा धूम मचाया था मार्केट में। आ, उसमें भी लोगों ने बहुत सारा डेटा डाला था और बाद में फिर लोगों ने बोला यार मेरा डेटा तो गायब हो गया। आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं, आपको अगर कोई चीज फ्री दे रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। वो आपको वहां पर टाइम स्पेंड करने के लिए आपको ये सब ऑप्शंस देते हैं, लेकिन कल को अगर वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा तो आपका डेटा गायब हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वार्निंग दे देगी कि फलाना डेट के दिन हम अपना प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हैं, आप अपना डेटा वहां से शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने उस दौरान में अपना डेटा शिफ्ट नहीं किया तो आपका वो डेटा गायब हो सकता है। और यहाँ पर एक और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो डॉक्टर रितु ने जिस चीज के बारे में बोला था, फोमो के बारे में। फोमो डेफिनेटली है मार्केट में, मतलब लोगों के बीच में रहता है, अमॉन्ग लाइक फॉर दैट डेटा के बारे में फोमो रहता है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज है, वो है लोगों में लेट गो करने की टेंडेंसी खत्म होते जा रही है। लोगों को लगता ही नहीं है कि अब मुझे ये चीज छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बस वो मन नहीं उनका बनता है कि यार इसको छोड़ना है, इसको लेट गो करना है। ठीक है। और जो एक और चीज है डेटा से रिलेटेड, कि जितने ये बड़े बड़े कंपनियां हैं, ये आप देख रहे होंगे लगातार अपने डेटा प्लान्स को भी एनहांस कर रहे हैं। गूगल की बात कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, धीरे धीरे करके हो रहा है। लोगों को वो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ग्रोथ आ रही है वो बहुत कम आ रही है। यानी कि धीरे धीरे जितने भी डेटा प्रोवाइडर्स हैं वो प्राइस निकालने के चक्कर में लग चुके हैं। जी, तो ये प्राइसी तो होगा ही। देखिए, कल्पना तो ये है, मेरा मन तो ये कहता है कि आने वाली पीढ़ियां जो है हमें और आपको वो हमारी डिजिटल खुदाई करेंगे और सब कुछ निकाल लेंगे, क्योंकि हम अपना सारा डेटा छोड़ रहे हैं, अपना मूवमेंट, अपने चॉइसेस, वीडियोस, फोटोग्राफ, सब कुछ। तो हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन आप कितना डेटा रखेंगे सबका प्राइस तो होगा। ऋतुपर्णा जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि इस एंजाइटी से हम कैसे फाइट करें। देखिए, इस दिशा में बढ़ने से पहले हमें एक ही चीज रोकती है, लगता है लूज आउट कर जाएंगे। तो क्या करें? लंबी लंबी सांसें ले और डेटा डिलीट करें? क्या करें? जैसे संदीप जी ने बहुत सही बताया कि लेट गो करने की आदत लोगों में नहीं है। तो बहुत समय देखा जाता है हमारे मोबाइल स्क्रीन में, अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी एप्स रहते हैं जिनको हम खोल के भी बहुत समय नहीं देखते, लेकिन वो हैं। तो कभी जब हम फ्री टाइम में बैठते हैं, हम बैठ के उनको स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इमीडिएटली उन एप्स को जो हम यूज रेगुलरली नहीं कर रहे, उनको लेट गो करना, डिलीट करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला, डिजिटल डिटॉक्स ये एक दिन में अचीव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सब लोग ये कोशिश करें कि अगले एक हफ्ते में या 15 दिन में मैं 1 घंटा सुबह उठ के मोबाइल टच नहीं करूंगी। जी, कुल मिलाकर ये है, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं चूंकि समय हमारा समाप्त हो गया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि देखिए, आज शुरू में हमने कहा था कि कैसा विषय हमने ले लिया, लेकिन अब लग रहा है कि इस विषय पर बातचीत जो है इतने बाद में पूरी हुई नहीं है। दूसरी बात है कि इनिशियल है, इसको आप अगर खोलेंगे तो आपको धीरे धीरे बात समझ में आती जाएगी। करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो आप निश्चित फंसेंगे, और उसका एक इशारा आपको गूगल ने दिया है। वहां से ही आप चाहे तो सबक
ले सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। कि प्रायोजक